वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, बिहार में बाहर है बम्पर भर्ती। हाँ जी हाँ साथियों, बिहार से निकली एक बम्पर भर्ती और वो भर्ती 1 2 3 100 नहीं बल्कि पूरे 8,244 पदों पर ये भर्ती आई है। काफ़ी बड़ी संख्या में ये मेगा भर्ती कर सकते हैं। 8,244 पदों पर बड़ी वैकेंसी है। सरकारी नौकरी पाने का ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। और ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, जहां से आप पूरे नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हैं और सभी आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जी हाँ साथियों, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2022 अंतिम तिथि है। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये जो आपको नौकरी मिलने वाली है, गवर्नमेंट सर्विस मिलने वाली है, ये सीधी नियुक्ति होगी, मेरिट बनेगा। और भी क्या चीज़ें हैं डिटेल देखते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। और देखिए कुछ ही दिनों पहले पेपर में भी ये आया हुआ था न्यूज, और इसी न्यूज के तहत ये वैकेंसी आ चुकी है और इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो विभाग है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से ये वैकेंसी निकली है। और संविदा नियोजन है और विशेष सर्वेक्षण अमीन पद का नाम है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर ये वैकेंसी निकली है, मेगा वैकेंसी निकली हुई है। तो क्या है पूरा डिटेल पढ़ते हैं। पूरा डिटेल ये है साथियों कि ये जो वैकेंसी है, विभाग है हमारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से वैकेंसी निकली है। और जो पद का नाम है विशेष सर्वेक्षण अमीन, और जो नियुक्ति होगी संविदा आधारित होगी। संविदा आधारित से तात्पर्य है कि आपका नियुक्ति को 1 साल के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो पर ईयर आपको रिन्यूअल मिलते जाएगा। एक तरह से आजकल ज़माने में संविदा को परमानेंट ही मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया चलते रहती है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। यहाँ की और भी पद उसको चाहिए फिर से निकलती है वैकेंसी। संविदा पर ही भी अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संविदा पद पर अगर जब 8,244 लोग कार्य करेंगे, एक संगठन बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा, उतने लोगों को कभी भी साथ में हटाया नहीं जा सकता है। और एक तरह से एक मजबूत संगठन बनेगा और वो धीरे धीरे अपनी मांग करेगी, समान काम समान वेतन, वो अस्थायी अमीन भी बन जाएंगे। या अस्थायी अमीन की जब वैकेंसी निकलेगी, इसे विशेष प्राथमिकता दी जाएगी इन 8,244 पदों पर नियुक्त हुए लोगों को। तो देखिए इसमें आरक्षण वार भी यहाँ दे दी गई है, किस कोटि के लिए कितनी सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर दी गई है 1301 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 75, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1422, पिछड़ा वर्ग के लिए 917, पिछड़े वर्गों के महिला के लिए 282, अनारक्षित टोटल हो गया 3525 अनारक्षित वर्ग में, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 722। इसके साथ ही कहा पदों की संख्या घट बढ़ सकती है और ये उनका विशेषाधिकार है। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, ये तो आरक्षण वार दी ही गई है, इसमें बिहार के अलावे अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं। देखिए 3525 सीटें जो अनारक्षित वर्ग की कोटि में जो सीटें हैं, वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत के किसी भी राज्य से संबंधित लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 3525 में फाइट कर सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को 35% का क्षितिज आरक्षण भी दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए विशेष है। इसी प्रकार जो हमारे बिहार के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके रिलेटिव को 2%, दिव्यांग को 4% आरक्षण दिया जाएगा। ये तो ही आरक्षण की बात है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है चयन प्रक्रिया को समझना। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बस आपका मैट्रिक का जो मार्क्स रहेगा उसके लिए अधिकतम 10 का वेटेज दिया जाएगा। और जो डिप्लोमा या जो मिनिमम क्वालिफिकेशन साथियों मांगा गया है, सिविल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी सिविल से आप पॉलिटेक्निक किए हों, सिविल से डिप्लोमा, सिविल से डिप्लोमा जो जिन्होंने किया है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और उसको दो, पहला मैट्रिक के लिए 10 वेटेज और डिप्लोमा के लिए 90 वेटेज दिए जाएंगे। और उसको कैसे निकाला जाएगा यहाँ पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। मान लीजिए मैट्रिक में किसी को 80% नंबर है और डिप्लोमा में 70% नंबर है, तो 80 का 10% कितना हो गया 8, यहाँ पे 8 देख पा रहे होंगे। और डिप्लोमा में अगर 70% का 90% जो वेटेज दिया जाएगा
उसका क्या निकलेगा 63 +8 यानी आपका एपीआई कितना बना 71। इसी प्रकार आपका एपीआई बनेगा, फिर आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन आपको जरूर करना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है 16/11/2022 और ये आवेदन 21 अक्टूबर 2022 से आरंभ हो चुकी है। और अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं इस वेबसाइट के पर जाएं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है state.bihar.gov.in LRC, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट दी गई है जो नीचे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने में इन सब चीज़ों को कभी ना भूलें, यहाँ पर दी गई है पूरी डिटेल, आप इसे पढ़ लें, क्योंकि एक एक चीज़ को बताना एक ही वीडियो में संभव नहीं है साथियों। इसे आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही सबमिट करें। ये सारे मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको डालने हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन में 4 दिनों का करेक्शन वक्त भी दिया जाएगा। ये सामान्य सी बात है जो कि हर फॉर्म में रहता है। अंतिम तिथि कब है 16, यानी 16 से 20 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कोई भूल हो गई तो। इसके अलावा कहा गया है काउंसलिंग, इसके जब आपका मेरिट बन जाएगा तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और काउंसलिंग के लिए एक डेट दिया जाएगा। आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और इसके साथ ये भी कहा गया साथियों, विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यहाँ पे जब आपका डिटेल जानकारी जानना है तो यहाँ पर आप डिटेल जानकारी भी देख सकते हैं, अपने मेरिट के बारे में सारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथियों। इसी प्रकार बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से निकलने वाली सरकारी वैकेंसी की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। एक तरह से यह दिवाली गिफ्ट है एग्जाम फाइटर नंबर 1 फैमिली मेम्बर की तरफ से आप सभी साथियों को, और मैं शुभकामना देता हूं कि आप यहां जरूर से जरूर जॉब हासिल करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल।